नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शनि हिंदी कहानियां में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गब्बर, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं भाग एक। बरसात के दिन है, सावन का महीना, आसमान में सुनहरी घटाएं छाई हुई है, रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा महसूस हो रहा है कि शाम हो गई हो। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है, लड़कियां भी झूल रही हैं तथा उनकी माताएं भी दो चार झूल रही हैं, दो चार झूला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है तो कोई बारह मासा। इस मौसम में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। यह फहारे मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, जैसे मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके हृदय उमंगों से भरे हुए हैं। धानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी वक्त एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सभी लड़कियों और औरतों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकाल कर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के आभूषण थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के आभूषण, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज ली तो किसी ने कोई चीज। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की ने वो चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे खूबसूरत थी। वो फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, माँ मैं यह हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा इस हार का कितना मूल्य है? बिसाती ने हार को रुमाल से साफ करते हुए कहा, अरे खरीद तो विशाने की है, मालकिन जो चाहे दे दे। माता ने कहा, ये तो बड़ा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहुजी 4 रोज में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से पूर्ण शब्दों ने चोट की हार ले लिया गया। लड़की के आनंद की सीमा ना थी। शायद हीरों के हार से भी उसे इतना आनंद ना होता। उसे पहनकर वो पूरे गांव में नाचती फेरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे कीमती, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जलपा था तथा माता का मानकी महाशय दीनदयाल प्रयाग के एक छोटे से गाँव में रहते थे। वह किसान ना थे मगर खेती करते थे। वो जमींदार ना थे मगर जमींदारी करते थे। थानेदार ना थे मगर थानेदारी करते थे। वो थे जमींदार के मुख्तार। गांव भर में उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 नौकर थे, एक घोड़ा और कई गाय भैंसे। वेतन कुल पाते थे, जो कि उनके तंबाकू के खर्च को भी बहुत ना होता था। उनके वेतन के और कौन से मार्ग थे यह कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, परंतु इस समय वो अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह अत्यंत सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं कि मुख्तार साहब ने एक निर्धन आदमी को इतना पिटवाया था कि वो वहीं मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तभी इसे बेचारे बहुत संभल कर चलते हैं, फूंक फूंक कर पाव रखते हैं। अब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। माता और पिता की जिंदगी में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई ना कोई आभूषण अवश्य लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह बात ही ना आती थी कि जालपा किसी और चीज से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वह बेकार समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही जालपा के खिलौने थे। वो बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके दिल में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता अथवा कोई त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा आभूषण उसकी आंखों में जचता ही ना था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए चंद्रहार लाए। मानकी की ये इच्छा बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वो प्रसन्न हो गई। इधर जालपा को अब अपना हार प्रिय ना लगता। पिता से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसा हार ला दीजिए। दीनदयाल मुस्कुराकर बोले, ला दूंगा बेटी, कब लाकर दीजिएगा? बहुत शीघ्र। बा के शब्दों से जालपा का दिल ना भरा। उसने माता से जाकर कहा, जी मुझे भी आप जैसा हार बनवा दो माँ। वो तो बहुत ज्यादा रुपयों में बनेगा बेटी। तो तुमने अपने लिए तो बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं मंगवाती? माँ मुस्कुराकर बोली, तेरे लिए तेरे ससुराल से आएगा।
यह हार 600 में बना था, इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए सरल ना था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे, बरसों में कहीं यह हार बनने की नौबत आई थी। अब जिंदगी में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें शक था। जालपा लजाकर भाग गई, मगर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब पहले जैसी भयंकर ना थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहाँ के लोग उसे माता पिता से ज्यादा प्यार करेंगे, तभी तो जो चीज यह लोग नहीं बनवा सकते वो वहाँ से आएगी। लेकिन ससुराल से ना आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के ब्याह हो चुके थे, किसी के ससुराल से चंद्रहार ना आया था। यदि उसके ससुराल से भी ना आया तो उसने सोचा, तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देंगी? जरूर दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 साल कट गए और वो दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण होगी। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे, अत्यंत ही सज्जन और सहृदय। कचहरी में नौकर थे तथा 50 रुपए वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही दफा काम पड़ चुका था, चाहते तो हजारों वसूल करते पर कभी एक पैसे के भी रवादार नहीं हुए थे। अब ऐसा दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक ना था, यह तो उनका स्वभाव था। यह बात भी ना थी कि वह बहुत उच्च आदर्श के आदमी हो, पर रिश्वत को वे हराम समझते थे, शायद इसीलिए कि वह अपनी नजरों से इसका कुफल देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था तो किसी को संतान के हाथ धोते, किसी के कुव्यसों के शिकंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल ना मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर आराम किया हो, और इसी वजह से उनकी ये दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की दौलत हराम ही में जाती है। यह बात वो कभी ना भूलते। अब भला इस जमाने में 50 रुपए की भुगत ही क्या, 5 आदमियों का पालन बड़ी कठिनता से होता था। लड़के बेचारे अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री आभूषणों को तरसती, पर दयानाथ विचलित ना होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के पश्चात पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा तथा नंगा नहीं कर सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो, बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। परंतु रमनाथ में इतनी लगन ना थी। इधर 2 वर्ष से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रब जमाता। मित्रों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और संध्या को हवा खाने निकल गए, किसी का पंप शू पहन लिया तो किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले तो कभी लखनऊ फैशन में। अब जब 10 मित्रों ने एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का साधन हो गया। ना सहकारिता का यह बिल्कुल नवीन उपयोग था और इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। दयानाथ तो ब्याह नहीं करना चाहते थे, उनके पास ना रुपए थे और ना एक नए परिवार का भार उठाने का साहस, पर रामेश्वरी ने त्रिया हट से काम लिया और इस बल के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। रामेश्वरी बरसों से पुत्रवधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके समक्ष बहू बनकर आई वह आज पोते खिला रही है, फिर भला उस दुखिया को कैसे धैर्य होता। वो कुछ निराश हो चली थी, प्रभु से मनाती थी कि कहीं से बात आए। जब दीनदयाल ने संदेश भेजा तो जैसे उसे आंखें मिल गई। यदि कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह तक नहीं पड़ी। भला कोई यहाँ क्यों आने लगा? ना धन ही है ना जायदाद, आजकल लड़के पर कौन रिश्ता है, लोग तो धन देखते हैं। आथ उसने इस अवसर पर सारी ताकत लगा दी और फिर उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, ऐसा है भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझ में हिम्मत नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा महसूस होता है। और फिर रुपए की भी तो चिंता है। 1000 तो टीम के लिए ही चाहिए, जोड़े और गहनों के लिए अलग, और फिर कानों पर हाथ रखकर, ना बाबा यह भार मेरे मन का नहीं। रामेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर ना पड़ा, बोली, अरे तो वो भी तो कुछ देगा, मैं उससे मांगने तो जाऊंगा नहीं। अरे तुम्हारे मांगने की आवश्यकता ही ना पड़ेगी, वो खुद ही दे देंगे। लड़की के ब्याह में पैसों का मुख कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए सो दीनदयाल पौढ़े व्यक्ति हैं
और फिर यही एक औलाद है बचा कर रखेंगे तो किसके लिए। दयानाथ को अब कोई बात ना सूझी, सिर्फ यही कहा वो चाहे 1 लाख दे दे चाहे 1 ना दे, मैं ना कहूँगा कि 2 और ना कहूँगा कि मत दो, ऋण मैं लेना नहीं चाहता और लूँ तो दूंगा किसके घर से। रामेश्वरी ने इस बाधा को जैसे हवा में उड़ाकर कहा, देखो मुझे तो विश्वास है कि वो टीके में 1000 से कम ना देंगे, तुम्हारे टीम टाइम के लिए इतना काफी है। गहनों का प्रबंध किसी सर्राफ से कर लेना। अब जब टीके में 1000 देंगे तो क्या द्वार पर 1000 भी ना देंगे, उसी रुपयों को सर्राफ को दे देना, 200 बाकी रहे वो धीरे धीरे चुप जाएंगे। बेटे के लिए कोई ना कोई द्वार तो खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, हाँ हाँ खुल चुका है। अरे जिसे शतरंज और शहर सपाटे से समय ना मिले उसे सारे द्वार बंद मिलेंगे। रामेश्वरी को अपने ब्याह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की चिंता कैसे सिर पर सवार हो गई थी। साल भर भी ना बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, अरे बहू आ जाएगी तो उसके नेत्र भी खुलेंगे, देख लेना। अपनी बात स्मरण करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है तभी तक ये कुले हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरण हुआ। निकम्मों को रास्ते पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं। जब दयानाथ हार जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास एक यही साधन था। मुंशी दीनदयाल उन व्यक्तियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते हैं पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं शैतान बन जाते हैं। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वह सारी उम्र याद रखते, किंतु दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1000 देने का था मगर 1000 टीके ही में दे आए। मानकी ने कहा, अरे जब टीके में 1000 दिया तो 1000 ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएंगे कहाँ से। दीनदयाल चिढ़कर बोले, अरे प्रभु मालिक है, जब उन लोगों ने उदारता दिखाया, लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम इज्जतदार हैं और शील का मूल्य पहचानते हैं। यदि कहीं उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अलबत्ता उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1000 तो दे आए मगर दयाना का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस विवाह में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद ये वाली नीति निभाने की ठानी थी, परंतु दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम नाच तमाशे जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, विराट रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे भला कौन रोक सकता है। धूमधाम से ब्याह करने की ठानी गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौर समझ रखा था, अब वही सबसे जरूरी हो गया। ऐसा चढ़ाव हो कि मड़वे वाले देखकर फड़क उठे, सभी की आंखें खुल जाएं। कोई 3000 का सामान बनवा डाला, सर्राफ को 1000 मिल गए और 1000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति ना की। सोचा कि 2000 सीधे हुए जाते हैं तो आज 7700 बच जाएंगे। वो कहाँ जाते हैं, व्यापारी की लागत निकल आती है तो लाभ को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1000 से रकम का अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का मन तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले ले, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो ना रहेगी। पर रामेश्वर इस पर तैयार ना हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठे रहोगे, मरना तो मेरा होगा ना। उधर के लोग नाक बहुत सिकोड़ने लगेंगे। रामेश्वरी, अरे दोगे कहाँ से, ने कुछ सोचा भी है। दयानाथ, अरे कम से कम 1000 तो वहीं मिल जाएंगे। खून मुंह लग गया है क्या। दयानाथ ने शर्माकर कहा, अरे नहीं नहीं, परंतु आखिर वहाँ भी तो कुछ मिलेगा। वहाँ मिलेगा तो वहाँ खर्च भी होगा। नाम माल जोड़े कहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। और इस प्रकार चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे व्यर्थ समझे, रमाना उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसी धूमधाम से जानी चाहिए कि पूरे गांव में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रामनाथ ने मोटर पर जोर दिया, उसके दोस्त ने इसका अनुमोदन किया और प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ तो एकांत प्रिय जीव थे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से मेलजोल। रामानाथ मिलनसार युवक था, उसके मित्र ही इस वक्त हर काम में अग्रसर हो रहे थे।
वे जो कार्य करते दिल खोलकर करते, आतिशबाजियां बनवाई तो अव्वल दर्जे के नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के, और दोयम अथवा स्वयं का वहाँ जिक्र ही ना था। दयानाथ उसकी उच्छृंखलता देखकर चिंतित तो हो जाते मगर कुछ कह ना सकते थे। भला क्या कहते भैया, नाटक उस समय पास होता है, अब आगे क्या हुआ यह जानने के लिए इंतजार करिए गब्बर के दूसरे भाग का। तब तक के लिए सुनते रहिए शनि हिंदी कहानियाँ को। धन्यवाद।